भारत के उत्तरी भाग में यमुना नदी के किनारे बसा एक शहर जिसने हजारों वर्षों का इतिहास अपने भीतर समेट रखा है। यह शहर केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि सत्ता, संघर्ष, वैभव, विनाश और पुनर्निर्माण की निरंतर कहानी है। दिल्ली को कई बार बसाया गया, कई बार उजाड़ा गया और हर बार यह नए रूप में उभरी। पौराणिक कथाओं से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीति तक दिल्ली भारत की शक्ति का केंद्र रही है। ये यात्रा शुरू होती है इंद्रप्रस्थ से और पहुंचती है आधुनिक राष्ट्रीय राजधानी तक। अध्याय 1, इंद्रप्रस्थ। पौराणिक आधार दिल्ली का सबसे प्राचीन उल्लेख महाभारत में मिलता है। पांडवों द्वारा बसाई गई इंद्रप्रस्थ नगरी को आधुनिक दिल्ली का प्रारंभिक रूप माना जाता है। यमुना के तट पर बसी यह नगरी समृद्ध और योजनाबद्ध बताई जाती है। प्राचीन ग्रंथों में इसका वर्णन भव्य महलों, चौड़ी सड़कों और समृद्ध जीवन शैली के रूप में किया गया है। हालांकि पुरातात्विक प्रमाण सीमित हैं, लेकिन पुराना किला क्षेत्र को कई इतिहासकार इंद्रप्रस्थ से जोड़ते हैं। खुदाई में प्राप्त अवशेष यह संकेत देते हैं कि इस क्षेत्र में प्राचीन सभ्यता विद्यमान थी। इंद्रप्रस्थ की कथा केवल पौराणिक नहीं, बल्कि इस क्षेत्र के प्राचीन महत्व को दर्शाती है। अध्याय 2, प्रारंभिक ऐतिहासिक काल और राजपूत शासन। समय के साथ यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों के अधीन रहा। गुप्त काल और उसके बाद भी यहां आबादी बनी रही। 11वीं शताब्दी में तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने दिल्ली को एक संगठित नगर के रूप में विकसित किया। उन्होंने लाल कोट नामक किले का निर्माण कराया। बाद में चौहान वंश के शासक पृथ्वीराज चौहान ने इस क्षेत्र पर अधिकार किया। किला राय पिथौरा का विस्तार हुआ और दिल्ली एक सुदृढ़ राजपूत राजधानी के रूप में उभरी। 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार के साथ दिल्ली की सत्ता मुस्लिम शासकों के हाथ में चली गई। यह घटना दिल्ली के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ थी। अध्याय 3, दिल्ली सल्तनत, शक्ति का विस्तार। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। यह दिल्ली के मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत थी। कुतुब मीनार का निर्माण इसी काल में आरंभ हुआ। इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान ने प्रशासन को संगठित किया। अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली एक शक्तिशाली सैन्य और आर्थिक केंद्र बन गई। दक्षिण भारत तक अभियान चलाए गए। तुगलक वंश के शासकों ने नई नई राजधानियां बसाईं। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद का निर्माण कराया। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद बसाया। हर शासक ने अपने साम्राज्य की पहचान के लिए नई दिल्ली बसाने का प्रयास किया, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और आक्रमणों के कारण ये नगर लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सके। लोधी वंश के समय तक दिल्ली उत्तरी भारत की प्रमुख सत्ता बनी रही। अध्याय 4, मुगल काल, स्थापत्य और वैभव। 1526 में बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित किया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। हुमायूं के बाद अकबर ने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया, हालांकि उसकी राजधानी आगरा और फतेहपुर सीकरी में रही। शाहजहां के शासनकाल में दिल्ली को फिर से नई पहचान मिली। 1629 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद बसाया। लाल किला, जामा मस्जिद और चांदनी चौक का निर्माण हुआ। यह क्षेत्र शाही सत्ता और सांस्कृतिक समृद्धि का प्रतीक बन गया। दिल्ली कला, साहित्य और व्यापार का केंद्र बनी। 1729 में नादिर शाह के आक्रमण ने शहर को भारी क्षति पहुंचाई। इसके बाद मराठों और अन्य शक्तियों का प्रभाव बढ़ा। मुगल सत्ता धीरे धीरे कमजोर होती गई। अध्याय 5, 1857 और ब्रिटिश शासन 1857 का विद्रोह दिल्ली के इतिहास का महत्वपूर्ण अध्याय है। विद्रोहियों ने बहादुर शाह जफर को प्रतीकात्मक सम्राट घोषित किया। अंततः अंग्रेजों ने विद्रोह को दबा दिया। बहादुर शाह जफर को निर्वासित कर दिया गया और मुगल शासन का अंत हुआ। 1911 में ब्रिटिश सरकार ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की। नई दिल्ली का निर्माण एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर द्वारा किया गया। 1931 में इसका औपचारिक उद्घाटन हुआ। चौड़ी सड़कें, भव्य इमारतें और प्रशासनिक परिसर ब्रिटिश सत्ता की योजना और नियंत्रण का प्रतीक बने। अध्याय 6, स्वतंत्रता और विभाजन। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। दिल्ली स्वतंत्र भारत की राजधानी बनी। विभाजन के कारण लाखों शरणार्थी दिल्ली आए। शहर की जनसंख्या तेजी से बढ़ी।
नई बस्तियां और कॉलोनियां विकसित हुईं, पुरानी दिल्ली की संरचना में बदलाव आया, सामाजिक और सांस्कृतिक संतुलन परिवर्तित हुआ। नई सरकार ने संसद भवन और प्रशासनिक ढांचे को भारतीय लोकतंत्र के अनुरूप विकसित किया। अध्याय 7, आधुनिक विस्तार। 1960 और 1970 के दशक में औद्योगिकरण और शहरीकरण के कारण दिल्ली का विस्तार हुआ। 1982 के एशियाई खेलों ने बुनियादी ढांचे के विकास को गति दी। फ्लाईओवर, स्टेडियम और नई सड़कों का निर्माण हुआ। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण के बाद दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ीं। 2002 में दिल्ली मेट्रो की शुरुआत हुई, जिसने परिवहन प्रणाली को बदल दिया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विस्तार हुआ, जिसमें नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे क्षेत्र प्रमुख बने। अध्याय 8, राजनीतिक केंद्र के रूप में दिल्ली। आज दिल्ली भारत की राजनीतिक शक्ति का केंद्र है। यहां संसद, राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय और प्रमुख मंत्रालय स्थित हैं। राष्ट्रीय नीतियां यहीं बनती हैं। देशव्यापी आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का केंद्र भी यही शहर है। दिल्ली का प्रशासनिक ढांचा विशेष है, जहां केंद्र सरकार और स्थानीय सरकार के बीच अधिकारों का संतुलन लगातार चर्चा का विषय रहता है। यह शहर लोकतंत्र की सक्रियता का प्रतीक है। दिल्ली का इतिहास निरंतर परिवर्तन की कहानी है। इंद्रप्रस्थ की पौराणिक नगरी से लेकर आधुनिक लोकतांत्रिक राजधानी तक इस शहर ने असंख्य शासकों, युद्धों, निर्माणों और पुनर्निर्माणों को देखा है। हर युग ने दिल्ली को नया स्वरूप दिया। यह शहर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि वर्तमान की धड़कन और भविष्य की दिशा भी है। दिल्ली का इतिहास समाप्त नहीं हुआ है, यह निरंतर लिखा जा रहा है।